हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अच्छे से बैठ के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा इस वीडियो में आने का मकसद है कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो आप सबसे पहले आप अगर इस चैनल में नए आए हो या इस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले मैं वीडियो व्लॉग में अपलोड होने वाला है, तो आप अगर इस चैनल में नए आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस वीडियो के जो अपलोड वीडियो होगी इस वीडियो से वो प्रॉफिट उठा सके। तो आज का जो हमारा आने का मकसद है कि क्लास 10th के स्टूडेंट को सबसे पहले हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है, क्लास 10th के स्टूडेंट को चाहिए कि इस वीडियो को सबसे पहले देख करके समझे कि इस चैनल में मैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले कि इसमें क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वो प्रकाश का परावर्तन, वो मैं आज पढ़ाऊंगा। तो इसमें आप देखें कि इस वीडियो में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, इसको समझे और जो जो टॉपिक आपको बीच अभी आज जो मैं पढ़ाने वाले हैं उसको आप देखें के समझे और एक एक टॉपिक को समझते हुए चले। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर 1 है ना, फिजिक्स सब्जेक्ट का है। वो क्या है, फिजिक्स में सबसे पहले जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझे कि सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं ना, प्रकाश क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझे। कि सबसे पहले प्रकाश प्रकाश के बारे में समझे कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश अगर यहाँ पर नहीं रहेगी तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। अगर एक अंधेरे कमरे में अगर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमारी आंखें अगर प्रकाश में रेंडी लाइट अगर हमारी आंखों में अगर हम वस्तु को नहीं देख पा रहे, क्योंकि अगर अंधेरे कमरे है तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर ये वस्तु अगर क्या कहता है, अगर वस्तु लाइट में है तो हम हमारी आंखें अगर हमें अंधेरे में है तो हम वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि वो वस्तु क्या है कि लाइट में है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश समझे कि प्रकाश किसे कहते हैं। कि प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। अगर अब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं तो इसमें क्या है, इसमें एक और भी इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु देख सकते हैं, या प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है ना। ये एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रकाश का, कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रकाश वैद्युत या विद्युत भी कह सकते हैं, वैद्युत या विद्युत भी कह सकते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है ना। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें कि आपको मालूम चल गया कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है, वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और इसमें इसके बाद जो टॉपिक लिखा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब सीधी रेखा में ये प्रकाश क्या है, हमेशा क्या है कि सीधी रेखा में गमन करती है ना। उसके बाद क्या कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। उसके बाद प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, दो बार लिखिए, सॉरी, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। एक और टॉपिक इसमें देख ले, प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है, ये ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, चुंबकीय तरंग है, एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में होती है। गैस में, उसके बाद सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में। किसमें? द्रव में। और सबसे कम ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और सबसे कम जो होती है वो ठोस में होती है। ठीक है, इसके बाद एक और इसको सबसे छोटे, हाँ, प्रकाश की चाल जो है, ये जो टॉपिक सिर्फ प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में होती है। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ वायुमंडल, जहाँ वायु ना हो, जहाँ वायु ना पहुंच सके। इसके बाद अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको आप ध्यान में रखें, नोट कर ले इसको सही से। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। 10 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा लिखने को कि पूछ देगा कि निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो अब कितना होती है, तो आप क्या बोलोगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और एग्जाम में आपको मीटर प्रति सेकेंड अगर नहीं रहेगा तो आपको इस तरह रहेगा, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या 3 गुना 10⁻, जहाँ 8 है, अच्छा मीटर है, ठीक है। अब इसको अगर किलोमीटर में, अगर मीटर है, अगर किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप क्या कि 10⁻8 है ना, 3 जो पावर है वो घट जाएगा, यानी 3 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। या इसको हम क्या कहते हैं? 3 गुना, अच्छा 3 गुना 10⁻5 को, यानी 3 गुना 10⁻5 यानी 5 जीरो, इस तरह 1 10 100 1000 10,000 लाख, है ना। अब 3 लाख हो जाएगा, ये 3 लाख। अब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, या 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अगर मीटर प्रति सेकेंड में रहा तो आपको ये ध्यान रखना है, या किलोमीटर में रहा तो ये रखना है। और अगर 3 लाख में, सिर्फ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड रहा तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि सर हमको सिर्फ ये लिखा है और हमको किलोमीटर में दे दिया, सर आप तो मीटर प्रति सेकेंड लिखा था, ये लिखा है, ये आ गया था, तो हमको नहीं, इसको नहीं लगा पाए, ठीक। तो ये ध्यान रखना है तीनों को। इसके बाद तीनों को होता है, ठीक है। ये पूरा प्रकाश का टॉपिक था। अब इससे प्रकाश का टॉपिक में 2 टॉपिक और लिख ले। इसमें 2 टॉपिक क्या है? इसमें 2 पॉइंट है इसमें। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, यानी सूर्य से पृथ्वी तक जो करो ना, सूर्य से पृथ्वी तक जो समय लगता है प्रकाश को पहुंचने में, वो कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 10 15 16 सेकेंड का वक्त लगता है, ठीक है। एक और इसमें एक और पॉइंट है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से जो पृथ्वी की जो दूरी है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी आप ये ध्यान दें कि सूर्य से, यानी जो सूरज है, सूर्य से लेके पृथ्वी तक जो दूरी है, डिस्टेंस जो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर तक है, ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी तक जो पहुंचने में जो सूर्य प्रकाश से थोड़ा सा 1 मिनट,
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, कहाँ, पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का वक्त लगता है। एक बार इस टॉपिक को हम फिर से एक बार समझा देते हैं, थोड़ा सा देखिए एक बार। प्रकाश किसे कहते हैं कि प्रकाश वह कारक है या प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकेंगे। अगर अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, है ना। उसके बाद प्रकाश क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। और प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ये ध्यान रखें। और प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और जो ये टॉपिक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो किस्म होती है गैस में होती है, उसके बाद किस्म होती है द्रव में होती है, उसके बाद किस्म होती है सबसे कम किस्म होती है ठोस में होती है। अगर एग्जाम में रहा तो आप इसको सही से बना लीजिएगा इसको। उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक, ये एक अधिक गैस में होती है, गैस द्रव ठोस में पूछे तो ये करना है। लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक किस्म होती है, अगर ये तो नहीं दे तो निर्वात, अगर रहा तो निर्वात में करोगे। अगर निर्वात में अगर पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है तो बोलेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आपको तीनों को ध्यान में रखना है ताकि अगर कोई पूछे तो तीनों को अगर कंफ्यूज नहीं हो रही है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, यानी सूर्य है, सूर्य से जो किरण हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, प्रकाश पहुंचती है, वो टोटल 8 मिनट 16 सेकेंड तक लगती है तो हमारे पृथ्वी तक ये पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका, अगर इसको नोट करना चाहे तो एक बार देख ले। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब समझ में आ गई होगी। प्रकाश के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, प्रकाश के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो प्रकाश का स्रोत रहेगा। क्या रहेगा, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत आप अच्छे से समझोगे ध्यान से, ठीक है। इसके बाद यही टॉपिक है, प्रकाश का स्रोत क्या है। ये जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं, उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। हमें जिस वस्तु से भी प्रकाश का स्रोत निकलता है उसे, जिस वस्तु से भी प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसके बाद प्रकाश का स्रोत में आप एग्जांपल इसमें आप देखें, जैसे आपकी किससे प्रकाश का किससे निकलता है, जैसे सूर्य हो गया, जिससे प्रकाश निकल रहा है, बल्ब हो गया जिससे भी निकल रहा है ना। और क्या, टॉर्च हो गया, इन सबसे क्या है, प्रकाश इत्यादि, इन सभी से क्या है, प्रकाश निकलता है ना। प्रकाश क्या कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है। तो ये मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, है ना, और ट्यूबलाइट हो गया, ये सबसे क्या है कि प्रकाश निकल रहा है। उसके बाद प्रकाश का स्रोत, इसमें एक नोट कर ले, इसमें दो पॉइंट थोड़ा सा नोट कर ले क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। इसमें है पहला कि लालटेन और लैंप। लालटेन और लैंप रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, ये 2 पॉइंट आपको नोट कर लिया, इसको ध्यान में रखोगे। प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है ना। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है या बदलती है, बदल देता है। एक और है,
टॉर्च और लालटेन लैंप हो गया, टॉर्च हो गया, टॉर्च हो गया, और लालटेन और लैंप रासायनिक ऊर्जा को, हाँ, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। टॉर्च और बल्ब क्या है? टॉर्च और बल्ब, टॉर्च और बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को, ये भी प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर पूछे तो ये इसको आप बना लोगे, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का स्रोत। अच्छा, प्रकाश का जो स्रोत है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसके प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है वो प्रकाश का, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। कितने? दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। अब इससे जो पहला स्रोत है उनका नाम क्या है? प्राकृतिक स्रोत। क्या है? प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा क्या है? इन सभी के बारे में अभी समझा रहे हैं। मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत। ये समझिएगा ध्यान से, ये पॉइंट भी आपको समझना होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले एक बार लिख देते हैं या एक बार पहले ही समझा देते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? तो आप ये लिखो कि प्रकृति के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा बनाए गए, जो जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत। अभी समझा रहा हूं मैं। प्रकृति के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। बहुत ही अपनी भाषा में, आसान भाषा में लिखे हैं ताकि बच्चे को याद करने में आसानी। इसका एग्जाम्पल आप समझे ध्यान से। पहले समझे कि प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्राकृतिक स्रोत क्या है? जो प्रकृति के द्वारा यानी कुदरती के द्वारा जो बनाया गया प्रकाश है उसे ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अब कुदरती द्वारा कौन कौन सा बनाए गए हैं? आप सूर्य को देख लें, सूर्य क्या है कि प्रकृति के द्वारा बनाया, इंसान ने बनाया नहीं बनाया। तारा देख ले, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। चांद देख ले, ये सब क्या है कि प्राकृतिक स्रोत है। तो आप इसमें लिखे कि सूर्य है ना, और तारा भी आप लिखिए, चांद भी लिखे, ये सब क्या है? आदि, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। और दूसरा जो स्रोत है ये तो समझ में आ गई होगी। दूसरा स्रोत है मानव निर्मित स्रोत। क्या है? मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत समझे? मानव निर्मित, मानव मतलब मनुष्य, मानव यानी मनुष्य, सुन के ही पता चल रहा है ना, यानी मनुष्य के द्वारा यानी इंसान के द्वारा जो बनाया गया प्रकाश है। अब इंसान के द्वारा क्या क्या बनाया गया है? आप बहुत सारा है ना, लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, है ना, और बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब क्या है? इंसान के द्वारा बनाया गया, ये सब क्या है? स्रोत है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मानव द्वारा क्या है कि आप इसमें लिखे कि मनुष्य के द्वारा, किसके द्वारा? इंसान के द्वारा, है ना, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए, सॉरी, प्रकृति के द्वारा बनाए गए, सॉरी आप गए छूट गया, है ना, मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत। क्या? प्रकाश स्रोत। यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो स्रोत है उसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। हाँ, जो मनुष्य के द्वारा वो बनाया गया वो स्रोत है, वो क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? अभी तो बताया, जस्ट ही बताए कि जैसे में आप देखें कि मानव निर्मित स्रोत क्या है कि जैसे में जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया स्रोत, है ना। बल्ब हो गया, और क्या आप मोमबत्ती भी कह सकते हैं, मोमबत्ती, मोमबत्ती, या ट्यूबलाइट भी आप कह सकते हैं, ट्यूब लाइट, है ना।
जैसे क्या है, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित स्रोत। क्या है, मानव निर्मित स्रोत। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, उम्मीद करते हैं कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आई होगी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है, कि जिस वस्तु को से खुद प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और दूसरा क्या है कि अब खुद प्रकाश कौन देता है, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, सब कुछ क्या खुद प्रकाश है ना, इससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, उसके बाद लालटेन और लैंप क्या है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और टॉर्च और बल्ब एक ऐसा है कि जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद प्रकाश के कितने स्रोत है, दो स्रोत है, एक प्राकृतिक स्रोत है और दूसरा क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, कि वैसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया है उसे क्या कहते हैं, प्रकृति स्रोत कहते हैं। और मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, और वैसा स्रोत जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, ताकि दूसरी वीडियो जब अपलोड करें तो उस वक्त उस टॉपिक को दोबारा समझा दें। वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सभी जितनी भी टॉपिकें बताई गई है आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, ताकि इनसे जो भी अगर दूसरा वीडियो अगर इसमें अपलोड हो जाएगी तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।